सावन का महीना शुरू होने वाला है और कई कांवड़ यात्री कांवड़ लेकर निकल चुके हैं और इसी बीच अब कई राज्यों से ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जहां इन कांवड़ियों द्वारा उपद्रव के मामले भी सामने आने लगे हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर मुजफ्फरनगर में एक कांवड़ियों का झुंड था जिनकी वजह से, उनके उपद्रव की वजह से काफी बवाल मचा और इन्होंने एक ढाबे पर तोड़फोड़ भी की। इस ढाबे पर तोड़फोड़ की वजह थी कि उनके खाने में प्याज का एक टुकड़ा आ गया। बेशक ये प्याज का टुकड़ा आना कहीं ना कहीं उनकी जो यात्रा है उसमें एक तरह से बाधा थी, लेकिन इसे लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से कांवड़ियों ने अपने हाथ में कानून लिया है वो गलत बताया जा रहा है। क्योंकि अगर आपको किसी भी चीज़ से दिक्कत है तो आप उसके लिए कानून का सहारा ले सकते हैं बजाय हाथापाई करने और तोड़फोड़ करने के। आपको बता दें कि हमारे पास कई वीडियोज़ ऐसे सामने आए हैं जहाँ पर ये आपको सारी तस्वीर नज़र आ रही है। ये वो उन्हीं वायरल वीडियोज़ के स्क्रीनशॉट्स हैं जो हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि प्याज को लेकर, एक प्याज के टुकड़े को लेकर इतना बवाल मचा कि पूरा मतलब समझिए कि वो जो हाईवे था उस पर विरोध प्रदर्शन पर कांवड़ जो लेकर जा रहे थे वो उतर आए। उसके बाद उन्होंने काफी बवाल किया है, इतनी तोड़फोड़ की है। ये तस्वीर आपको नजर आ रही है, ये उसी ढाबे में रखी हुई फ्रिज की तस्वीर है जहां पर शीशा तोड़ा गया। उससे जान मानी को भी खतरा था। ये जितना विवाद बढ़ा है उसकी वजह से काफी लोगों को जान मानी का खतरा हो सकता था, लेकिन गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई। हैरानी आपको तब जानकर होगी कि ये सब कुछ यूपी पुलिस के सामने हो रहा था, लेकिन उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया और इस मामले को रोका नहीं, शांत नहीं कराया। आगे क्या कुछ हुआ है वो जान लेते हैं। अब सिलसिलेवार तरीके से इस मामले को जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि उस बवाल का एक छोटा सा जो वीडियो है, झलक है, वो आप पहले देख लीजिए। पूरे मामले की बात करें तो वीडियो आपने देख लिया है। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का है जहां पर प्याज पर बवाल मचा हुआ है और यहां पर खाना खाने को लेकर कांवड़ियों ने एक ढाबे पर हंगामा किया है और कुर्सी, फर्नीचर, सब कुछ, फ्रिज के शीशे वगैरह बुरी तरह से इतनी तोड़फोड़ की है कि काफी भारी नुकसान हुआ है उस ढाबे संचालक को। बता दें कि हरियाणा के कांवड़िए NH 58 के ढाबा पर खाना खाने पहुंचे थे। कई बार होता है कि कांवड़ यात्रा पर जब निकलते हैं तो लंबी दूरी तय करनी होती है, लंबा रास्ता होता है, सफर लंबा होता है, तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं ठहर कर विश्राम करते हैं, खाते पीते हैं और तब आगे बढ़ते जाते हैं। इसी बीच बता दें कि जब वो पानी लेकर लौट रहे होते हैं, यानी कि ये लोग उत्तराखंड के हरिद्वार पहुंचे थे जहां पर ये गंगा जल लेने पहुंचे थे और हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर वापस दिल्ली की तरफ जब रवाना हो रहे थे उस दौरान ये घटना हुई है। जहां, और ये जो घटना हुई है जिस ढाबा में, उसकी बात करें तो श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ ढाबा है, जहां पर करीब रात या सुबह जो भी कहिए 3 बजे की घटना है, जिस वक्त ये हाथापाई शुरू होती है और तोड़फोड़ शुरू हो जाती है। पहले क्या होता है कि पहले ये जो विवाद होता है 4 कांवड़ियों से शुरू होता है, जहां पर कांवड़ यात्रा ले जा रही है एक झुंड जिसमें करीब 4 लोग होते हैं। वो लोग पहले ढाबे वाले से बहस करना शुरू करते हैं। जैसे जैसे ये विवाद बढ़ता है, बहस बढ़ता है, उसके बाद ये हंगामा देखकर वहां करीब 100 लोग बढ़ जाते हैं और ये भीड़ देखते देखते बढ़ जाती है और मामला और बढ़ जाता है। क्योंकि कई बार होता है कि ऐसे विवाद में विवाद को खत्म करने से ज्यादा ऐसे लोग आ जाते हैं जो इस विवाद को बढ़ाने का या बढ़ने का कारण बन जाते हैं। अब ये देखते देखते देखिए पूरा जो माहौल है वो काफी तनावपूर्ण हो जाता है। इसकी सूचना किसी व्यक्ति ने उसी भीड़ में से पुलिस को दे दी और पुलिस वहां पर मौके पर पहुंचती है ताकि ये मामला शांत कराया जाए और किसी को भी कोई हानि ना पहुंचे, किसी जान मानी को। उसके बाद इसी दौरान कोई एक वीडियो बना लेता है और इस वीडियो को वायरल कर देता है। उसके बाद फिर बता दें कि ये जो कांवड़ियां हैं ये लोग कहते हैं कि हमें इस ढाबे में जो खाना परोसा गया है उस थाली में प्याज का एक टुकड़ा मिला है। ये बात अपनी आप बीती सुनाते हुए जो भड़के हुए कांवड़ यात्री हैं वो लोग बता रहे हैं कि हम ये बवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लेकर यहाँ से निकले गंगा जल वापस घर ले जाने के लिए और हमारे इस पवित्र यात्रा में प्याज और लहसुन जब हम अवॉइड करते हैं सावन के दौरान, उस दौरान इस ढाबा में हमें
प्याज परोसा गया और इस बात से वो काफ़ी गुस्सा थे और उनका ये कहना था कि हमारी धार्मिक आस्था से इस ढाबा संचालक ने खिलवाड़ किया है। अब बात कर लेते हैं कि ढाबा का जो मालिक है उसका क्या कहना है या उसकी क्या सफाई है इस पूरे मामले को लेकर। वो बताता है कि करीब 3 बज रही होगी रात की, उस वक्त कावड़ी ढाबा पर खाना खाने रुकते हैं और खाने में गलती से, देखिए वो एक्सेप्ट भी कर रहा है जो ढाबा का संचालक है कि गलती से एक प्याज का टुकड़ा बेशक से चला गया है, लेकिन वो हमारी गलती नहीं थी, वो गलती से हुआ है, उसने गलती मान ली। उसके बाद फिर वो बताता है संचालक कि जब ये कावड़ी यात्री सारा खाना खा चुके थे, उसके बाद हमने उन्हें बिल दिया और पैसे मांगे, लेकिन उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिए। ये बात खुद बताई है ढाबा संचालक ने कि मेन मुद्दा था पैसा। जब उन्होंने पैसे नहीं दिए और जब हम मांगने लगे, उन पर हावी होने लगे, तो उन्होंने क्या किया कि हम पर आरोप लगाया और कहा कि वो हमें प्याज परोस कर दे रहे हैं बिना हमारी इजाजत और बिना हमारी जानकारी के। और फिर वो आगे बताता है कि इसे लेकर बहस शुरू हुई और ये मामला देखते देखते तोड़फोड़ तक बढ़ जाता है। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि ढाबे पर मैं और काम करने वाले कर्मचारी मौजूद थे, मुश्किल से मतलब दर्जन भर कर्मचारी मौजूद हो गए, बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे। और कावड़ियों ने तब तक तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी हमारे ढाबे में, और कावड़ियों ने तोड़फोड़ जब शुरू की तो हम सब एक तरफ हो गए, क्योंकि देखने वाली बात है कि तोड़फोड़ में किसी को भी चोट लग सकती है। तो जो ढाबा संचालक है वो लोग एक साइड हो जाते हैं अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, और जो कावड़ यात्री होते हैं वो लगातार तोड़फोड़ कर रहे होते हैं। तभी वो आगे बताते हैं कि हमारे ढाबे पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। आप सोचिए कि कोई व्यक्ति कहीं हाईवे पे कई ऐसे ढाबे होते हैं, अगर वहाँ पर अचानक से तोड़फोड़ हो, किसी का रोजी रोजगार है, किसी के पेट पे लात मारने वाली बात है कि कोई अच्छे से अपना व्यापार कर रहा है, अपना बिजनेस चला रहा है, ऐसे में अगर तोड़फोड़ हो जाए तो वो नुकसान वाकई उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। उसके अलावा बताते हैं कि वहाँ पे जो कुर्सी, मेज और फ्रिज समेत जितने भी सामान ढाबा पे रखे हुए थे उन सबको चकनाचूर कर दिया गया, यानी कि वो जो ढाबा संचालक है वो काफ़ी नुकसान में चला गया है। इस पूरे मामले को बता दें कि ये जो शुरू हुआ था वो सिर्फ एक उस प्याज के टुकड़े को लेकर हुआ था, लेकिन ढाबा संचालक बताते हैं कि कावड़ियों से पैसे मांगने पर उन्होंने इनकार किया, जिसके बाद ये बवाल शुरू हुआ और जमकर तोड़फोड़ किया गया, जो आपको हमने वीडियो भी दिखाई है। इस दौरान कावड़ी में से जो जब सोचे कि शीशा तोड़ रहे हैं तो वो शीशा उनके हाथ में लगेगा ही, उसकी वजह से वो जख्मी भी हुए हैं। जो कावड़ यात्री थे जो तोड़फोड़ कर रहे थे उन्हें चोट भी आ गई, और घटना की सूचना जब मिली तो वहाँ पर पुलिस पहुँच गई मौके पर। लेकिन अफसोस की बात है कि पुलिस वहाँ पर उस पूरे माहौल को नियंत्रण में लेने से पहले वो वहाँ पर देखते रही जब तक तोड़फोड़ होती रही उस दौरान। ये बात जो चश्मदीद है वहाँ के, उन्होंने खुद बताई है इस बात को, और वो बताते हैं कि पुलिस ने दोनों पक्षों से बातचीत कर मामला शांत करवाया, और इसके बाद जो कावड़ यात्री थे वो वहाँ से वो रवाना हो जाते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, अब वो जाकर आगे दूसरे ढाबे पे रुकते हैं। उसके बाद वहाँ पर बगल वाले ढाबे से वो कहते हैं कि मेरे मतलब हम जितने लोग हैं हम पर पिछले ढाबा संचालक द्वारा और उनके कर्मचारी द्वारा चाकू से हमला किया गया है, वार किया गया है। ये बात कहते हैं वो कावड़ यात्री जिन्होंने पहले ढाबे पे तोड़फोड़ की। अब वो आगे बढ़ते हैं, दूसरे ढाबे पे जाते हैं और वहाँ ये कहते हैं कि हमारे साथ ये एक चीज़ हुआ है। उसके बाद फिर वो ये बात वो कह देते हैं। अब अगर जब वो आरोप लगा चुके हैं इतना बड़ा, उसके बाद फिर ढाबे से करीब 100 से 150 कावड़ी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अब कोई भी अब कावड़ यात्रा पे निकला है, एक के साथ कुछ होता है तो जितने भी कावड़ यात्री होते हैं वो भी साथ देने पहुँच जाते हैं कि भाई ऐसा क्या हो गया, क्योंकि हम लोग ये इनका कहना है कि हम एक धार्मिक यात्रा पे निकले हैं और सारे भाई भाई हैं, तो मतलब किसी को भी कोई दिक्कत होगा तो हम खड़े होने के लिए तैयार हैं। जब ये लोग ऐसा आरोप लगाते हैं तो बाकी जो कावड़ यात्री होते हैं वो सुनकर दूसरे ढाबे पे रुक जाते हैं और वापस से फिर क्या करते हैं, ये तोड़फोड़ करने लगते हैं। और उसके बाद फिर वो कहते हैं कि हमने हाथ पैर जोड़ा। देखिए ये सब कुछ हो गया तो ढाबा संचालक का कहना है वो चाहता है कि जितना नुकसान हो गया उसके आगे कोई नुकसान ना हो। तो जो ढाबा संचालक है वो कहता है कि हमने हाथ पैर तक जोड़े, विनती किए, लेकिन ये लोग नहीं माने। ये इतने आक्रोश में थे कि इन्होंने एक नहीं सुनी और तोड़फोड़ करते रहे। उसके बाद पुलिस आई लेकिन एक्शन नहीं हुआ। ये आरोप पुलिस पर लगाया जा रहा है, यूपी पुलिस पर, कि वहाँ पर होते हुए उन्हें सूचना दी गई, उसके बावजूद पुलिस ने कोई कठोर कदम नहीं उठाया, कोई सख्त कदम नहीं उठाया, कोई एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि सभी हमारा नुकसान करके चले गए, हमारी एक भी नहीं सुनी गई। उसके बाद फिर कितना नुकसान हुआ है वो जान लेते हैं और उसके बाद का माहौल क्या है वो जान लेते हैं। ढाबे पर लगभग 1 लाख का नुकसान हुआ है और फिलहाल जिस ढाबे पे हंगामा हुआ है वो ढाबा पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और ढाबा संचालक अपनी आप बीती सुनाते हुए कहता है कि हमारे पास अब ना स्टाफ है ना कारीगर है। आखिर उस ढाबे पर अब काम करने कौन आएगा जहां पर इस तरह का बवाल मचा हुआ है, क्योंकि नाम खराब हो चुका है उस ढाबे का। वहां पर वो उसके अलावा बताते हैं कि जो हमारा सारा सामान रखा था वो खराब करके चले गए, हमारे कारीगर के साथ मारपीट की गई और वो लोग भी अब काम करना छोड़ चुके हैं। उसके बाद कार्रवाई को लेकर जब उनसे पूछा गया कि आप क्या कार्रवाई करना चाहते हैं, पुलिस ने उनसे पूछा तो उन्होंने यही चीज़ कहा, ढाबा संचालक ने इंसानियत
को जिंदा रखते हुए कि वो भोले के भक्ति के नाम पर निकले हैं और उन पर हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते, लेकिन जो उन्होंने किया उसके लिए एक बार उन्हें समझना और सोचना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है। अब क्या कार्रवाई करे, गलती सबसे हो जाती है। ये बात इंसानियत दरिया दिली दिखाते हुए ढाबा संचालक उन कांवड़ यात्रियों के लिए बोलते हैं जो उनका बिजनेस ठप करके जा चुके हैं। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि अभी हमने कोई जो तहरीर है वो नहीं लिखवाई है, कोई मामला दर्ज नहीं करवाया, ना ही पुलिस ने हमें कुछ कहा कि आप मामला दर्ज कराओ। उसके बाद वो कहते हैं कि पुलिस हमारे साथ वहाँ खड़ी थी लेकिन कोई भी सहायता उन्होंने अपनी तरफ से नहीं की है। इसको लेकर जो वहाँ के एसपी हैं, एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापति, उन्होंने ये बताया कि लगभग कल देर रात 3 बजे एक ढाबे पर कांवड़िए खाना खा रहे थे। उसी दौरान खाने में प्याज दिए जाने को लेकर कांवड़ियों ने विरोध किया। होटल के जो फर्नीचर हैं उन्हें तोड़ दिया और पुलिस को जैसे ही सूचना मिली तुरंत मौके पर पहुंचकर पुलिस ने स्थिति को सामान्य करवाया। ये बात एसपी द्वारा कही गई। उसके अलावा उन्होंने कहा कि कांवड़ियों को समझाकर आगे की तरफ भेजा गया और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी। लेकिन ये लिखित हम दे सकते हैं कि ऐसे तमाम मामले सामने आए लेकिन ना तो अब तक कार्रवाई हुई है और ना ही होगी, क्योंकि कार्रवाई अगर पुलिस को करना था तो पुलिस के सामने ये तोड़फोड़ का मामला हुआ। ऐसे में अगर पुलिस चुप हो गई तो वो बाद में कार्रवाई करेगी, इसका आखिर गारंटी कौन देता है? इस बात को लेकर यूपी सरकार प्रशासन को जवाब देना होगा। और दूसरी बात, वो जो कांवड़ यात्री हैं उन्हें जवाब देना होगा कि आप किसी धार्मिक यात्रा पे निकले हैं, भगवान के लिए निकले हैं और अच्छे काम करने के बजाय अगर आप गुंडागर्दी करेंगे तो शायद आने वाले समय में आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। थाना पुरकाजी स्थित एक ढाबे पे कांवड़िए भोजन कर रहे थे। उस दौरान वहाँ पे खाने में प्याज दिए जाने को लेकर उस कांवड़ियों द्वारा विरोध किया गया और फिर उसके बाद में वो उनमें जो रोष व्याप्त हुआ, उसके पश्चात उनके द्वारा वहाँ पे जो होटल पे जो फर्नीचर इत्यादि थे उसमें उनके द्वारा तोड़फोड़ की गई। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली पुलिस द्वारा तुरंत मौके पे पहुंचकर उस स्थिति को सामान्य कराया गया। जो कांवड़िए थे उनको समझा बुझाकर उनके गंतव्य स्थान की ओर रवाना किया गया। पुलिस पूरे मामले की डिटेल में जाँच कर रही है। जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसके अनुरूप इसमें विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।